साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताने वाले हैं, यदि आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के लिए आप जो पहला पेज होगा जिसमें आप टाइटल लिखेंगे कि कौन से पेज पर क्या है, कौन से पेज पर क्या है, तो ये हम कैसे बनाएं जो आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेना है और ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक आप इसको तैयार करना चाहते हैं या पेज आपका जहां तक है वहां तक आप इसको ड्रैग कर लीजिए। थोड़ा पेज के जूम को आप कम कर लीजिए जिससे आपको पूरा पेज दिखाई पड़े। तो यहां से आपको पता चल पाएगा कि आप ये जो बना रहे हैं ये परफेक्ट बन रहा है या नहीं। और इसके जूम को भी पेज इसके साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लें। और यहाँ पे हम कलर जो देंगे वो देंगे व्हाइट कलर और आउटलाइन का कलर हम देते हैं ब्लैक और आउटलाइन की जो लाइन है इसको हम कर देते हैं एकदम पतला। तो ये सेट हो गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल तैयार करना है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल तैयार करके अब यहाँ पे हम एक डिजाइन बनाएंगे, उसके बाद ही सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल तैयार कर लिया और इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेंगे और यहाँ पे हम इस रेक्टेंगल का कलर अपनी मर्जी का देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे दे लेते हैं येलो कलर का, येलो दे दिया या येलो से थोड़ा ये वाला देते हैं। और फिर आउटलाइन के कलर को हम कर देते हैं ब्लैक कर देते हैं और ब्लैक करके इस लाइन को थोड़ा बहुत ज्यादा पतला कर देंगे ऐसे इस तरह से। या अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप इस पे भी आउटलाइन पे भी आप येलो कलर ही अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा फिर से हमें एक रेक्टेंगल तैयार करना, चाहे आप रेक्टेंगल आप फॉर्मेट टैब से कर लें या इंसर्ट में चले आए शेप में जाके फिर से रेक्टेंगल बना लें। और अब इस रेक्टेंगल को आप इसके सीधे पर ही बनाएं और या तो आप सेम रेक्टेंगल बनाएं। तो सेम बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान है। इसी रेक्टेंगल पे क्लिक करिए और होम टैब में चले, ये कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। तो सेम रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल को हम छोटा कर लेते हैं, ऐसे हमने रेक्टेंगल को छोटा कर लिया। अब इस रेक्टेंगल को हम इसके सीधे पर रख देंगे और फिर हम चले आएंगे फॉर्मेट टैब में। यहां पे आपको मिल जाएगा शेप और एडिट पॉइंट मिल जाएगा। एडिट पॉइंट में आके अब हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाते हैं और यहां से इसको भी थोड़ा नीचे ला लेंगे और इसको एक बराबर करेंगे। और फिर अगला काम हमें क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, इस पे येलो कलर का आउटलाइन दे तो हो सकता है अच्छा भी लगे आपको, तो हम येलो कलर का आउटलाइन देते हैं। हाँ, बढ़िया है। अब इसको पीछे की तरफ भेजते हैं। तो पीछे की तरफ भेजने के लिए फॉर्मेट टैब में सेंड टू बैक करना है, सेंड टू बैकवर्ड। तो अब आप देखें तो यहाँ पे इसका जो डिजाइन है कुछ अलग तरह से दिखने लगा है, इस तरह से। और फिर अगला हम बनाते हैं, फिर इसको हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ और पीछे वाले का आप चाहे तो आउटलाइन हटा दीजिए, पीछे वाले का आप आउटलाइन हटा दीजिए जिससे लगे कि हाँ एकदम परफेक्ट इसी में है। और इसको आप थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लीजिए। यस, आप शिफ्ट की प्रेस करके दोनों पे क्लिक कर लें और फिर आप चले आए फॉर्मेट टैब में, इसको कर लें ग्रुप। बार बार हमें ना करना पड़े इसके लिए ऐसा हम करते हैं, और लेकिन अगर ग्रुप कर लेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, एक बार हम सबको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के क्लिक करके, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इस पे लाइन पे क्लिक करके इसकी कई सारी कॉपीज तैयार कर लेते हैं, फिर अनग्रुप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आपने 4-5 जितने भी आपने टाइटल क्रिएट कर रखे हैं वो सभी टाइटल के लिए आपने यहाँ पे इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इन पे आके इनको अनग्रुप कर लेते हैं। तो जितने भी ग्रुप हैं सबको एक साथ अनग्रुप करने के लिए सबको सिलेक्ट किया और आके फिर अनग्रुप कर दिया। तो अनग्रुप करने पे ये अब हम इन पे जो बैक वाले हैं, बैक वालों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम पीछे भेज देंगे। कैसे, बहुत सिंपल सा है, फॉर्मेट में सेंड टू बैक, ये सभी पीछे चले गए। अब इस तरह से हमारा ये पेज तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अलग अलग कलर दे लेते हैं। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट में चले आए, यहाँ पे हमने रेड कलर दे लिया और आउटलाइन के कलर को हमने फिर रेड कर दिया। इस पे आ गए, इस पे भी आ गए और यहाँ पे
कलर हमने कर दिया, मान लीजिए चलिए ये, और इसका आउटलाइन का जो कलर है उसको हमने नो कर दिया। फिर अगले पे आ गए और यहाँ पे आउटलाइन कलर को नो, और दूसरा कलर यहाँ पे हम कर देते हैं ये थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर तीसरे पे आ गए, यहाँ पे हमने इसका दूसरा कलर दे दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया कुछ इस कलर का, थोड़ा और लाइट, जो अच्छा लगे वो कलर आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे नो आउटलाइन। तो यहाँ पे हमने सारी डिजाइन तो तैयार कर ली, लेकिन अभी इनके बीच दूरियों को एडजस्ट कर लेना है। तो शिफ्ट की प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं ताकि दूरियां भी परफेक्ट हो जाएं। और इसी तरीके से इस पे भी, इनके बीच दूरियां थोड़ी ज्यादा हैं तो एरो की का यूज करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इनको अपने अकॉर्डिंग जहां आप एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो सब आपकी मर्जी से होगा। तो इतना आपको पता चल गया। इसके बाद अगला काम क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई डॉट्स बनाने हैं। डॉट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, शेप पे चलना है, यहाँ पे लाइन शेप लेना है, और अब इसके जूम को थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे हमें डॉट समझ में आ जाए। और यहाँ पे एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है, और सीधी लाइन इतनी बड़ी ड्रॉ करनी है कि आपका ये जो कंटेंट है ये इसको पूरा बराबर से कवर कर ले। और फिर अब हमें इस लाइन पे आना है, ये जो लाइन है इस लाइन पे आ जाना है। लाइन पे क्लिक करने के बाद लाइन के कलर को हम कर देते हैं ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद लाइन को हम कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा, और फिर आ जाते हैं फिर से डैश लाइन लेते हैं, और यहां से जो भी लाइन आप लेना चाहते हैं उस लाइन को हम ले लेते हैं। और फिर इस तरह से अब हम कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखेंगे और इस लाइन पे क्लिक करके इसकी कॉपी बना लेंगे। और अभी कंट्रोल जेड करते हैं, जब गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं, फिर से आप बैक पोजीशन पे आ जाएंगे। और फिर से अब हम क्या करते हैं, इस लाइन पे क्लिक करके एक अगली लाइन तैयार करते हैं, और फिर लाइन पे क्लिक करके अगली लाइन तैयार करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इसलिए दबाया ताकि ये सारी लाइन से एक बराबर एक साइज में हो और एक ही लाइन में एक लाइन में आ जाए। कंट्रोल शिफ्ट क्या करता है, लाइन को एक सीधे पर लाता है। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ये सेट हो चुका है। अब उसके बाद अगला हमें क्या करना है, अगला यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेना है। ये वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज इसमें आउटलाइन हमने जो दे रखी है, इस आउटलाइन को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे। इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स में आके सबसे पहले तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लिखना है। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं 01 और फिर इंटर करते हैं, और फिर पेज नंबर कितने से कितने तक है, मान लीजिए 01 से लेके और 05 तक या 09 तक, आपका जो भी है वो आप एडजस्ट करेंगे। फिर लाइंस के बीच दूरियां ज्यादा हो गई तो सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद रिमूव कर दीजिए स्पेसिंग को, और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने से ये परफेक्ट आपका सेट हो जाएगा। और फिर आप इसको सेंटर में कर लीजिए। जब आप सेंटर में करते हैं ये बीचों बीच आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो व्हाइट कलर फिल है इसको हटा देते हैं फॉर्मेट में, सेव फिल से नो फिल, और आउटलाइन से आके नो आउटलाइन, और इसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं जहां भी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। फिर अगला एक और कॉपी इसी का बना लेंगे और वो यहां से शुरू करिए और इसको आप लास्ट तक ड्रा कर ले आइए जहां तक आपको लिखना है। और फिर अब हम इसको हटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रो ही नहीं लिखा हमने, तो INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। अब हम इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करेंगे। पहले तो सेलेक्ट करते हैं, होम टैब में आते हैं और यहां से इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर कुछ ज्यादा बड़ा हो गया हो तो आप नहीं, सही तो है। अब आप इसको क्या करिए, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शिफ्ट की प्रेस करिए और दोनों को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके आप
कॉपी करके घसीट के लाके आप नीचे रख दें और इसको भी आप सेट कर लें। फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और इस पे लाइन पे क्लिक करके अगली लाइन तैयार कर लीजिए। फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और घसीट के लाके अगली लाइन तैयार कर लीजिए। अगला कंटेंट थोड़ा ऊपर ले लेते हैं जिससे ये आ जाए इस पे, और लाइन पे क्लिक करके, अच्छा ये ज्यादा हो गया, ये लाइन पे हमने क्लिक किया और शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट किया। अब फिर उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दबा के इसको लाके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से इसको लाके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब सब पे सिर्फ हमें क्या करना है, पेज नंबर और कंटेंट चेंज करना है। जैसे पेज नंबर 6 से 06 से पेज नंबर 10 तक हो या जो भी हो, 10 तक क्या लिखना है, क्या है कंटेंट आपका, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए हमारा जो कंटेंट है वो हम लिख देते हैं वोवेन फैब्रिक डिजाइन। अभी ये देखिए आपका ये जो कंटेंट है ये काफी बड़ा है तो उसमें नहीं आ रहा है, तो आप इसके फॉन्ट साइज को आप छोटा कर लीजिए। तो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, फैब्रिक डिजाइन फिर एंड स्ट्रक्चर। अब इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैसे, सेलेक्ट करिए और यहां से हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो थोड़ा बड़ा करने से लाइन की स्पेसिंग तो नहीं अप्लाई है, नहीं, और इसकी साइज को थोड़ा सा आप बड़ा करिए। देखिए आता है ये कंटेंट इसमें पूरा आ गया, तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगला क्या है, अगला जो हमारा कंटेंट है वो है कलर। तो ये कितने पेज से है, ये मान लीजिए आपका है 10 पेज से, पेज नंबर 10 से। तो पेज नंबर 10 से पेज नंबर 15 तक है, तो हमने क्या किया, पेज नंबर 15 कर दिया। और अब ये जो हमारा कंटेंट है जैसे ये है तो सेम वैसे ये भी है। तो आप इस चाहे तो फिर से आपको फॉन्ट ना एडजस्ट करना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। और कभी गलत हो जाए तो आप ध्यान दीजिए कंट्रोल जेड आप कर लेंगे तो ये एडजस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला कंटेंट डिजाइन कर लेते हैं, जो भी है कलर विजुलाइजेशन वोवेन फैब्रिक। फिर उसके बाद अगर 2 लाइन में फिर अगला कंटेंट भी बनने वाला है आपका, तो आप फिर से इसी को आप कॉपी कर लीजिए और ये जो इंट्रो वाला है इस पेज को हटा दीजिए, इंट्रो वाले को हटा दीजिए। तो पहले तो हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और इंट्रो को हम कर देंगे डिलीट, इंट्रो को हम डिलीट कर देते हैं। और ये जो हमारा अगला है कंटेंट, इसको उठा के लाके हम इस पे एडजस्ट कर देंगे, तो जिससे आपका ये कंटेंट इस पे आ जाएगा। फिर अगला कंटेंट जो है आपका वो मान लीजिए है आपका एडवांस इन कलर एंड वेब डिजाइन। तो अब इसमें शायद स्पेसिंग ऐड हो गया है क्या, स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए आप, और लाइन को भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। फिर अगला भी अगर 2 लाइन में जा रहा है तो 2 में लिखेंगे, नहीं तो एक ही लाइन में आ रहा है तो हम एक लाइन में ही टाइप कर देते हैं। जैसे कंक्लूजन। अब यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी। अब देखिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल कर दिया, तो आप इसको कैपिटल में कर सकते हैं, आप अपर केस कर दें तो सभी कैपिटल में हो जाएगा। तो अब आप देखें तो यहाँ पे इसका पेज नंबर हमने चेंज नहीं किया था, तो इसका पेज नंबर मान लीजिए 15 से शुरू होता है और ये जाता है 20 तक। और ये अच्छा, इसमें हम नंबरिंग भी हमको चेंज करनी चाहिए।
चूंकि चैप्टर 1 2 3 4 है तो अब ये 2 हो जाएगा 0 2 और ये हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा 0 4 और फिर ये हो जाएगा 0 5 और फिर ये है मान लीजिए पेज नंबर 20 से शुरू होके नहीं 21 पेज नंबर 21 से मान लीजिए कि 32 तक। तो यहाँ पे हम 32 डाल देते हैं। तो अब अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो आप देखिए आपका कंटेंट किस तरह से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपना पेज तैयार कर सकते हैं और ये पेज आपके टाइटल या आपके बुक्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।